नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, साथ ही में आपके जीवन उपयोगी एक टिप तो रहती ही है। उस टिप को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिए। अगर आप अपने वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या मकान के वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं या तो फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या नई जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क नीचे दिखे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है और क्या है आज का राशिफल। आज का दिन बुधवार है, यानी आज को पूरब की तरफ मतलब उत्तर की तरफ यात्रा के लिए वर्जित दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। इसके पहले भगवान विष्णु को वंदन करेंगे। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादां छिस्रोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटे युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 और वीर संवत 2546। दिनांक की बात करें तो 19/1/2022 और बुधवार का दिन है। माघ कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया है। नक्षत्र अश्लेषा रहेगा। अश्लेषा नक्षत्र गांडांत नक्षत्र कहला जाता है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्तियों की नक्षत्र शांति करवानी चाहिए। योग जो है प्रीति है 16:05 तक और इसके बाद आयुष्मान योग की शुरुआत होगी। करण तैतिल रहेगा और इसके बाद राशि जो है वो मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। अतः जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि के नाम अक्षर पर रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं, जिनका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्यमय रहे, भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहे, यही आप हमारी प्रार्थना। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से जो स्थिति है तो काम काज में तो थोड़ी तकलीफ पड़ रही हो ऐसा लगता है। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान आपको रखना होगा। घरेलू वातावरण थोड़ा बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा ही। संतान के प्रति जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। करेंगे क्या? तो सबसे पहले वेल प्लान करके ही आपको काम करना है। अगर गलत प्लानिंग करेंगे तो आपको नुकसान होगा। उपाय के तौर पर आज आप ओम विष्णुवे नमः मंत्र का प्रयोग करिए, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो खर्च का प्रमाण आज बढ़ रहा है। खास तौर पर नौकरी वगैरह में भी थोड़ा सहन करना पड़े ऐसा दिख रहा है। अगर व्यापारी हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है। यात्रा प्रवास में जाने का समय है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने का समय अच्छा नहीं है। खास तौर पर आपको ध्यान यह देना है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी उसमें आज राहत जरूर मिल जाएगी। संतान के लिए आप चिंतातुर हैं, उसका भी सॉल्यूशन नजदीक में मिलेगा। उपाय के तौर पर क्या करना होगा तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया दिख रहा है, कामकाज भी ठीक ठीक है, लेकिन थोड़ा यात्रा प्रवास पे जाना बन सकता है और आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। जिन पर आपने यकीन किया है वह थोड़ा छल कपट वाले दिख रहे हैं, यानी सावधान जरूर रहना। जमीन मकान में कोई दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह करने से भी आपको सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य के लिए देखें तो समय अच्छा है। शादी संबंधी की बातें जरूर होंगी। संतान संबंधी चिंताएं अथवा उसके संबंध को लेकर जो पीड़ा थी उस पीड़ा में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सारा काम चल रहा है, यानी ग्रह आपके हेल्पफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, नए नए मुलाकातें भी हो रही हैं, व्यापार में भी आप थोड़ा आगे जाने का सोच रहे हैं, उसमें जा भी सकते हैं। लेकिन संतान के प्रति जो चिंता है, चाहे उसके शादी को लेके हो, चाहे उसके कैरियर को लेके हो, यह एक चिंता आपके मन में निरंतर बनी हुई है। इस चिंता से आपको सावधान रहने की जरूरत है, उसका कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या करेंगे उपाय? तो उपाय के तौर पर गाय को हरी घास खिलाइए और एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, ऐसा करने से समय अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि, मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको आज जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी जिद को छोड़ के करना है। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि जहां आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं वहीं कार्य बिगड़ रहे हैं, तो अपनी जिद को छोड़ के अगर आप काम करेंगे तो आपका कार्य सफल भी हो जाएगा। शादी संबंध की बातें होगी, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी से कोई भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा? तो आज आप एक घी का दीपक जलाइए, गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि, पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो ठीक ठीक है, कामकाज भी बढ़िया दिख रहा है, लेकिन एक बात आपके साथ भी हो रही है। क्यों? जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है, और किसी की आप जामीनगिरी अब बिल्कुल न लें, क्योंकि जामीनगिरी से आपको नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। आर्थिक तौर से समय सामान्य दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, आपको अभ्यास के लिए कहीं बाहर जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कभी कभी हमारे मन में जो विचार आया करते हैं वे विचार शायद पूर्ण नहीं होते, और जब पूर्ण नहीं होते तो हम निराशा की तरफ चलते हैं। तो मित्रों, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और आप अपने कार्य में लगे रहें, यह खूब जरूरी है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि, र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है, काम भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक बात याद रखना है कि कहीं ना कहीं आपको छल कपट से दूर रहना है। कोई आपको लालच दे रहा है तो लालच में दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो अभी कर रहे हो पीछे की बातों को याद करने की भी आवश्यकता नहीं, वर्तमान में जो चल रहा है उसी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। शादी संबंधी की बातें भी ठीक होगी, संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी, और स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता चल रही थी उसमें भी राहत मिल रही है। क्या करना होगा? तो मित्रों, आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शिव को जल चढ़ाना और एक गरीब को भोजन जरूर कराना। तो ऐसा करने से आपका समय बढ़िया और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं मित्रों वृश्चिक राशि, न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ काम ऐसे हैं जो बने हुए कार्य बिगड़ रहे हैं। आपने जो सोचा था, आपके मन में जो था, तो मन के हिसाब से आपने काम किया, लेकिन वह कार्य वास्तविक रूप से सामान्य आदमी के लिए वह अच्छा नहीं है, यानी आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए वह ठीक नहीं है। तो अतः आपको क्या करना होगा कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं तो सभी की मर्जी से ही करें, यह जरूरी है। यात्रा में भी जा सकते हैं, विदेश गमन का भी योग बन रहा है। खास तौर पर जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं वे लोग भी बाहर जा सकते हैं। और आप अपने घर में एक घरेलू जो भी अपने घर में भी कोई भी बात को लेकर बात विवाद में उतरने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे? तो आज गाय को गुड़ खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धनु राशि, भड़ा बधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात है कि आपने जो भी प्लानिंग किया था वो कार्य प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है, लेकिन किसी विद्वेषी अथवा तो किसी दुश्मन की भी हो सकता है कि नजर लगती हो, ऐसा लग रहा है। कुछ बना हुआ कार्य बिगड़ रहा है, चाहे वह कोर्ट कचहरी का हो और चाहे किसी की भी बात हो, वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जल्दबाजी से कोई निर्णय लेना नहीं है और किसी के कहे सुने में आके भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा करने से
आपको नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे उपाय? तो चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर गाय को और दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम बताते हैं मकर राशि। ख और च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए शनि महाराज की स्थिति तो बुध के साथ बनी हुई है। आपके लग्न स्थान पर पराक्रम में वृद्धि हो रही है। खास तौर पर अगर आप कोई नया कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता तो मिलती दिख रही है, लेकिन साथियों का साथ सहकार नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के द्वारा आर्थिक रूप से यह समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं धन भवन आपका दूषित हो रहा है। राहु की वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ भी पड़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और खास तौर पर किसी फॉर्म में आ जाके भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। संतान को लेके थोड़ी सी चिंता जरूर है, उसके कैरियर को लेके हो और चाहे उसके अन्य विवाह वगैरह संबंधी कार्यों के लिए आप चिंतातुर दिखाई देते हैं। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम देखते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो जमीन मकान का कुछ सॉल्यूशन आ रहा है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिल जाएगी। खास तौर पर पति पत्नी के बीच का जो अंतर था वह दूर हो चुका है। संतान प्राप्ति का योग भी दिख रहा है। विदेश गमन वगैरह में भी सफलता मिलेगी। एक काम आपको भी करना है कि बिल्कुल किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो द्वादश भाव आपका दूषित हो रहा है। पैसों की तकलीफ आ रही है, पैसे का खर्च हो रहा है। संतान को लेके थोड़ी चिंता जरूर आपके मन में है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कुछ कार्यों में सफलता भी मिल रही है। नए व्यक्तियों की मुलाकात और नए नए व्यापारियों के साथ अथवा तो नए क्लाइंट के साथ आपका संपर्क यह आपके लिए फलदायी होगा। क्या करेंगे आप? तो उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल और किस तरह से हम करेंगे। जैसे एक उपाय, यह उपाय जो किसी ने हमें पूछा है, जो उपाय वास्तव में पूछने जैसा उपाय है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए। वास्तव में बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? तो आज का तो वातावरण ही हम देखते हैं कि वो मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। यद्यप मोबाइल में बहुत कुछ जानने की चीजें हैं, लेकिन वो कार्टून में लगे रहेंगे। यह भी एक दिमाग की बात है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, बच्चे की कुंडली अगर वह पढ़ नहीं रहा है तो आप निश्चित तौर पर उसकी कुंडली किसी विद्वान को जरूर दिखाइए। विद्वान को दिखाना ही नहीं, आपको उसको अगर दिखा रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई तकलीफ है तो उसका निवारण भी करवाएं। क्योंकि कोई ग्रह ऐसे होते हैं कि जो अभ्यास को आगे नहीं जाने देते। जैसे चंद्रमा इसका मेन कारण है, मेन ग्रह चंद्रमा है। शनि और चंद्र का अगर विषयोग द्वितीय भाव में हुआ तो बच्चा प्राइमरी एजुकेशन पार करने में कमजोर हो जाएगा, और कमजोर ही नहीं हो जाएगा फिर आगे वो अभ्यास भी नहीं कर पाएगा। अगर यही चतुर्थ भाव में है तब भी यही स्थिति होती है, और अगर पंचम भाव में है तो हायर एजुकेशन नहीं कर पाता। दूसरी बात क्या है कि यह विषयोग के कारण उसका मन जो है टेंशन, डिप्रेशन में रहता है। कहीं चंद्रमा और राहु का ग्रहण बन गया तब भी यही स्थिति बनती है, केतु और चंद्रमा का ग्रहण बना तब भी यही स्थिति बनती है। तो हमें चंद्रमा मनसो जाता है ऐसा शब्द कहा गया है, तो चंद्रमा ही मन का कारक है। तो एक कारक, मन का जो कारक ही कमजोर हुआ तो आप समझिए कि तकलीफ। अब यहाँ ये बात नहीं है, मान लीजिए शनि और चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा और गुरु बैठे हैं साथ में और उस पर शनि देख रहे हैं अथवा राहु देख रहे हैं या केतु देख रहे हैं, तब भी यही स्थिति का निर्माण बनता है। यद्यप गुरु के कारण वह स्थिति थोड़ा खराब ज्यादा नहीं होती, लेकिन बाकी होती है। वहीं से लड़का डिप्रेशन, टेंशन में आ जाता है। तो हमें क्या करना है? तो एक तो इसका उपाय करना चाहिए, इसका शास्त्रोक्त विधान करवाना चाहिए। जब तब से करो या तो उनके उपायों से। अब उपाय के लिए हम आपको बता रहे हैं कि या तो पूर्णिमा का व्रत करिए रेगुलर, और दूसरा काम क्या करना है कि नियमित दिन में 2-3 बार 4 बार अपनी आंखों को पानी से धोना चाहिए।
यह छोटा सा उपाय है पर बड़ा कारगर उपाय है। इससे भी चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। तो आपका बच्चा जो है नहीं पढ़ रहा है तो उसको विद्या कवच आता है, वह आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। विद्या कवच उसको धारण करवाइए। छोटा बच्चा है तो, बड़े हैं तो उनके लिए नहीं है। और अगर छोटा बच्चा है तो विद्या कवच करिए, और उनकी कुंडली में अगर जो दोष है तो उसका निवारण जरूरी है। वह निवारण करने के बाद ही वह जो संतान होगी वो मेधावी भी बनेगी और आगे भी बढ़ेगी। इसके लिए सरस्वती कवच एक आता है, वह कवच आप प्राप्त कर सकते हैं। उसे पहना दीजिए, अवश्य लड़का पढ़ने लगेगा और विद्या में आगे जाएगा। एक छोटा सा उपाय मैंने पहले भी बताया है और यह अभी भी बता रहा हूँ कि चांदी की कटोरी में केसर भरकर और दूध उसको करके ओम गंग गणपतये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सौं सरस्वत्यै नमः, ये मंत्रों का जप करके वह दूध पिलाने से भी बच्चा मेधावी भी होता है। कंपटीशन वगैरह के टेस्टों में जाने में उसको सफलता अवश्य मिलती है। दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा भी भेज सकते हैं और हमसे रूबरू बात भी कर सकते हैं। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।